साथियों आज देखेंगे वर्तमान में कौन क्या है 2024। आज की इस क्लास में 2024 में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं वर्तमान में अभी कौन क्या है, कौन से पद पर हैं, इसकी डिटेल जानकारी आपको आज की इस क्लास में मिल जाएगी। आज का ये टॉपिक आपको कंप्लीट देख लेना है क्योंकि साथियों ये करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाते हैं, तो ये क्लास आपको आज शुरू से अंत तक देख लेना है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में आगामी 3 वर्षों के लिए SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आगामी 3 वर्षों के लिए SBI के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं, याद रखिए CS शेट्टी जी, जिनका फ़ोटो आप यहाँ देख सकते हैं। यही है CS शेट्टी, जो कि अभी आगामी यानी आने वाले 3 वर्षों तक जो है SBI के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CS शेट्टी। असम राइफल्स के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो ध्यान से देखिएगा, असम राइफल्स के नए महानिर्देशक अभी बने हैं कौन? तो भाई याद रखना, विकास लखेड़ा, लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा, जो कि अभी नए महानिर्देशक बने हैं असम राइफल्स के, जिनका फ़ोटो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी UPSC की नई अध्यक्ष बनी है? तो देखिए UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की नई अध्यक्ष अभी कौन बनी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रीति सूदन। याद रखना, यह है प्रीति सूदन जी का फोटो, जो कि अभी UPSC की नई अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राहुल द्रविड़ के स्थान पर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो साथियों राहुल द्रविड़ के स्थान पर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आएगा गौतम गंभीर को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा गौतम गंभीर। याद रखिएगा, कौन महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? देखिए महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो साथियों करेक्ट आंसर होगा सुजाता सौनिक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर है, सुजाता सौनिक, जो कि महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। कौन व्यक्ति हाल ही में CBDT के नए प्रमुख बने हैं? CBDT यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, ठीक है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए प्रमुख अभी कौन बने हैं? तो राइट आएगा रवि अग्रवाल। ये है रवि अग्रवाल जी, जो कि साथियों अभी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए प्रमुख बने हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा के स्थान पर भारत के नए विदेश सचिव बने हैं? तो अभी भारत के विदेश सचिव थे विनय मोहन क्वात्रा, और उनके स्थान पर अभी भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो याद रखिए करेक्ट आएगा विक्रम मिश्री। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है विक्रम मिश्री, जिनका फोटो आप यहाँ देख सकते हैं। ये साथियों भारत के नए विदेश सचिव बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन बॉलीवुड अभिनेत्री यूनिसेफ इंडिया की नई नेशनल एम्बेसडर बनी है? तो यूनिसेफ इंडिया की नई नेशनल एम्बेसडर करीना कपूर खान को बनाया गया है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में देखिए किसे उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग यानी डीपिट के नए निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आएगा प्रतिमा सिंह जी को, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे खुफिया ब्यूरो यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो IB में विशेष निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों भारत का जो खुफिया एजेंसी है एक IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसका फुल फॉर्म होता है, इसमें विशेष निर्देशक के रूप में अभी सपना तिवारी जी को नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा सपना तिवारी। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के नए प्रमुख बने हैं? तो भाई नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए प्रमुख अभी कौन बने हैं? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, नलिन प्रभात। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? तो साथियों भारतीय नौसेना के नए प्रमुख अभी कौन बने हैं? याद रखिएगा दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, जो कि भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं। याद रखिएगा कौन व्यक्ति हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के नए MD और CEO बने हैं? तो देखिए धनलक्ष्मी बैंक के नए MD और CEO अजीत कुमार KK जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा अजीत कुमार KK, जो कि वर्तमान में धनलक्ष्मी बैंक के MD और CEO हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI के नए संयुक्त निर्देशक बने हैं? देखिए CBI के निर्देशक आपके प्रवीण सूद हैं, ठीक है, प्रवीण सूद, लेकिन
सीबीआई का जो जॉइंट डायरेक्टर होता है वे कौन बने हैं? तो अनुराग कुमार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आएगा, अनुराग कुमार। कौन व्यक्ति हाल ही में दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के नए एमडी और सीईओ बने हैं? तो भाई विप्रो के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, श्रीनिवास पल्लिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन मनीष देसाई के स्थान पर पत्र सूचना कार्यालय यानी पीआईबी की नई प्रधान महानिर्देशक बनी है? तो देखिए पीआईबी की नई प्रधान महानिर्देशक अभी कौन बनी है? तो करेक्ट आंसर होगा शेफाली सरन, जिनका फोटो आप यहाँ देख सकते हैं। तो शेफाली सरन याद रखना है, जो कि पत्र सूचना कार्यालय की नई प्रधान महानिर्देशक बनी है। कौन व्यक्ति हाल ही में पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो यानी बीपीआरडी के नए महानिर्देशक बने हैं? तो पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो के नए महानिर्देशक अभी कौन बने हैं? साथियों याद रखिएगा, राजीव कुमार शर्मा जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, राजीव कुमार शर्मा। हाल ही में किसे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी में नए एडिशनल डायरेक्टर जनरल पद के लिए नियुक्त किया गया है? तो देखिए एसपीजी में नए एडिशनल डायरेक्टर जनरल पद के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो एस सुरेश जी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, एस सुरेश। कौन व्यक्ति हाल ही में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ के नए चीफ बने हैं? तो भाई एनडीआरएफ के नए चीफ अभी कौन बने हैं? याद रखिएगा, पीयूष आनंद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, पीयूष आनंद। कौन व्यक्ति हाल ही में नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी यानी एनआईए के नए महानिर्देशक बने हैं? तो भाई एनआईए के नए महानिर्देशक अभी कौन बने हैं? साथियों याद रखना, सदानंद वसंत दाते। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, ये है सदानंद वसंत दाते, जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी के नए महानिर्देशक बने हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन बने हैं? देखिए भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन अभी कौन बने हैं? याद रखिएगा, एमवी राव। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में दिलीप ओमेन के स्थान पर भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष बने हैं? तो देखिए भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? याद रखिएगा, नवीन जिंदल। साथियों आप लोग सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर कर देना और देखिए अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी रिलेटिव जो आपकी प्रिपरेशन करते हैं उन सभी के साथ, सभी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करना। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं? तो देखिए प्रसार भारती के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो नवनीत सहगल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, नवनीत सहगल, जो कि प्रसार भारती के अभी नए अध्यक्ष बने हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं? तो सीबीएसई के नए अध्यक्ष अभी राहुल सिंह जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, राहुल सिंह। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी एनसीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो साथियों याद रखना, किशोर मकवाना, जिनका फोटो आप देख सकते हैं, ये किशोर मकवाना, जो कि एनसीएससी यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग में नए सत्कर्ता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई केंद्रीय सत्कर्ता आयोग में नए सत्कर्ता आयुक्त के रूप में एएस राजीव जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया जो कि साथियों भारत के एक पूर्व भाला फेंक खिलाड़ी रह चुके हैं और ये अभी वर्तमान में बीजेपी में शामिल हो गए हैं, याद रखना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पूर्व न्यायाधीश भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं? तो भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष एएम खानविलकर जी को बनाया गया है और ये भारत के दूसरे नंबर के ही या लोकपाल अध्यक्ष है, याद रखना। चलिए कौन व्यक्ति हाल ही में पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ बने हैं? तो देखिए पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ अभी कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा जागृत कोटेचा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, ये हैं जागृत कोटेचा, जो कि पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ बने हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिर्देशक बने हैं? तो एसएसबी के नए महानिर्देशक किनको बनाया गया है? तो दलजीत सिंह चौधरी जी को, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, दलजीत सिंह चौधरी। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना संचालन के नए महानिर्देशक बने हैं? तो साथियों भारतीय नौसेना संचालन के नए महानिर्देशक एएन प्रमोद जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। हाल ही में कौन प्रथम भारतीय बिम्स्टेक के नए महासचिव बने हैं? तो यानी वर्तमान में बिम्स्टेक के महासचिव कौन है? तो वो भारतीय व्यक्ति हैं और कौन है? तो इंदिरा मणि पांडे।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इंदिरा मणि पांडे। हाल ही में कौन महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक बनी है? तो साथियों महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक रश्मि शुक्ला जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में अरिंदम बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं? तो देखिए विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी ये नाम आपको याद रखना है, रणधीर जायसवाल जो कि विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष व प्रबंध निर्देशक बने हैं? तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष व प्रबंध निर्देशक अभी कौन बने हैं? तो याद रखिएगा रविंद्र कुमार त्यागी। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। भारतीय नौसेना के नए चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों भारतीय नौसेना के नए चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में अभी किनको नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा किरण देशमुख जी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारत सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? तो भाई 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन अभी कौन नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए करेक्ट आएगा अरविंद पनगड़िया जी को। ये है अरविंद पनगड़िया जो कि साथियों 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन बने हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की नई मानव संसाधन निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की नई मानव संसाधन निर्देशक के रूप में रश्मि गोविल जी को नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए रश्मि गोविल। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिर्देशक बने हैं? तो देखिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिर्देशक अभी राहुल रसगोत्रा जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा राहुल रसगोत्रा जो कि साथियों आईटीबीपी के महानिर्देशक है वर्तमान में, याद रखना है। आगे देखिए केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का नया महानिर्देशक नियुक्त किया है? तो अभी सीआरपीएफ के महानिर्देशक वर्तमान में कौन है? याद रखिएगा अनिश दयाल सिंह जी। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में कौन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख बनी है? तो सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख या वर्तमान में सीआईएसएफ की प्रमुख कौन है? याद रखिएगा नीना सिंह, जिनका फोटो आप यहाँ देख सकते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में एलआईसी के नए मुख्य जोखिम अधिकारी बने हैं? तो भाई एलआईसी के नए मुख्य जोखिम अधिकारी कौन बने हैं? याद रखना एस सुंदर कृष्णन जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निर्देशक बने हैं? तो साथियों इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निर्देशक अभी कौन बने हैं? तो याद रखना सीजी करहाडकर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा सीजी करहाडकर जी जो कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए डायरेक्टर यानी निर्देशक बने हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भाई एसएससी के नए अध्यक्ष अभी राकेश रंजन जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में कैमरून में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो कैमरून में भारत के राजदूत अभी वर्तमान में कौन है? तो विजय खंडूजा जी। याद रखना ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है विजय खंडूजा। कौन व्यक्ति हाल ही में आईटी कंपनी विप्रो के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने हैं? तो भाई आईटी कंपनी विप्रो के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अभी कौन बने हैं? तो देखिए करेक्ट होगा संजीव जैन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा संजीव जैन। हाल ही में इदासीसा नोगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक बनी है? तो इदासीसा नोगरांग अभी किस राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा मेघालय राज्य की। ऑप्शन नंबर बी। कौन व्यक्ति हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी जीएसटी-एटी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भाई जीएसटी-एटी के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? याद रखना संजय कुमार मिश्रा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भाई इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो साथियों देखिएगा करेक्ट आंसर होगा कृष्णा एम एला। ऑप्शन नंबर डी ये है कृष्णा एम एला जी का फोटो। क्वेश्चन नंबर 50 कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के नए अध्यक्ष अभी नरसिंह यादव जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। हाल ही में कौन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है? तो देखिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर अभी कौन बनी है? तो प्रोफेसर नईमा खातून। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में सिडबी के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निर्देशक बने हैं? तो भाई सिडबी के नए चेयरमैन व प्रबंध निर्देशक अभी कौन बने हैं? याद रखिएगा मनोज मित्तल जी को बनाया गया है साथियों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है।
कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के नए अध्यक्ष बने हैं? ICMAI यानी भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, विभूति भूषण नायक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आगामी 3 वर्षों के लिए फेडरल बैंक के नए MD और CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? तो भाई फेडरल बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर होगा KV सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? तो साथियों वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा R वेंकट रमणी, करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो देखिए भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो याद रखिएगा धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जिनको आप शॉर्टकट में बोलते हैं DY चंद्रचूड़, याद रखना। अगला, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? याद रखिएगा गिरीश चंद्र मुर्मू जी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो भाई फिर से एक बार नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो अजीत कुमार डोभाल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। वर्तमान में भारत के CBI के प्रमुख कौन है? तो CBI के प्रमुख कौन है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा प्रवीण सूद, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी, माफ करना, ऑप्शन नंबर बी S सोमनाथ। समीर V कामत जो है ये भी वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष है, ये भी आपको याद रखना है। आज के इस क्लास में टोटल 60 क्वेश्चंस थे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब ये क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक और अपने सभी दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर करना। और साथियों आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड सर्कल में, सभी रिलेटिव को, सभी ग्रुप में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। और साथियों देखिए आपके लिए डेली कंटेंट, बहुत ही मेहनत, बहुत ही रिसर्च के साथ आपके लिए कंटेंट तैयार करते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले। और कोशिश ये रहती है मेरी हर क्लास आप उठा के देख लो कि आपको कम से कम समय में वो क्लास कंप्लीट कराया जाए, ताकि साथियों देखिए आपका जो समय है वो बहुत ज़्यादा कीमती है और मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो। जो चीज़ आप 1 घंटे में पढ़ोगे वो चीज़ मैं कोशिश करता हूँ कि आपको 15 से 20 मिनट में ही करा दूँ। तो साथियों ये क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताना और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना। नए साथी अगर आप में से कोई भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में बताना कि आप किस किस एग्ज़ाम की अभी तैयारी कर रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।